जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, रीट में अपना साइकोलॉजी का जो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है मेरे भाइयों। आज है 14वीं क्लास। 13 क्लासेस इससे पहले अपलोड हो चुकी है। बाल विकास की 13वीं क्लास अपलोड हुई थी। इससे पहले मैंने 12 क्लासेस में करवा चुका हूँ साथियों। तो यहाँ 14वीं क्लास में देखेंगे अपन कि शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। और ये जो साइको का जो डर बना हुआ है आपके माइंड में, उस डर को खत्म करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं साथियों। तो देखिएगा किस प्रकार की अपनी क्लास रहने वाली है। शैशव अवस्था, ये पूरे के पूरे अपने हस्तलिखित नोट्स में से रहेंगे साथियों। हस्तलिखित नोट्स अगर आपको भी लेने हैं तो अभी आगे बता देंगे किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हैं साथियों। यहाँ देखिएगा शैशव अवस्था, इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इसको सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं साथियों। इसी उम्र के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं। इसी उम्र के अंदर बच्चे क्या होंगे साथियों, हद से ज्यादा सीखेंगे, क्योंकि यही क्या है, सीखने का आदर्श काल है साथियों। भावी जीवन की आधारशिला यहीं पर रख देते हैं बच्चे। आगे जाकर के वो क्या बनेगा यहीं पर पता चल जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, इसमें छोटे बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों से खेलते हैं। एक तो देखना खिलौनों की आयु है, एक खेल की आयु। खेल की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है, जबकि खिलौनों की आयु किसको कहेंगे आप, शैशव अवस्था को कहते हैं। सीखने की आयु, इसमें बच्चा सीखता है। संस्कारों का निर्माण होता है। अतार्किक चिंतन, अतार्किक का मतलब होता है साथियों जो सामने है सिर्फ और सिर्फ उसी का चिंतन करता है। सामने वाली वस्तुओं का चिंतन, सामने जो है उसी का चिंतन करता है, उसी को आप कहेंगे अतार्किक चिंतन कहते हैं साथियों। विशेषताएं क्या होगी, शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, बहुत तेज गति से इसमें विकास होता है। शरीर का भी होगा और मस्तिष्क का भी होगा। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। व्यक्ति किस प्रकार से सीख सकता है, बहुत जल्दी तीव्र गति से उसमें प्रक्रिया में वृद्धि होती है। जिज्ञासा बढ़ती है। बच्चा जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या क्यों कैसे सवाल पूछते हैं ना आपसे कि भैया इसका हुआ तो ये क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं ऐसा होता तो क्या होता। तो वो क्या क्यों के जो जवाब पूछते हैं साथियों, वो इसी अवस्था में बहुत ज्यादा पूछते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति होती है हर एक का। अनुकरण द्वारा सीखते हैं। माता पिता क्या कर रहे हैं, टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहा है, उसी का अनुकरण करते हैं। आपने देखा होगा अगर वो आप अपने बच्चों के सामने इस प्रकार से खड़े होते हो तो बच्चे भी इसी प्रकार से खड़े होते हैं, यानी वो अनुकरण द्वारा आपसे सीख रहे हैं साथियों। अगली बात करूं मैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। इस उम्र में बच्चे दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरे शिशुओं के प्रति वो रुचि रखते हैं। दूसरे शिशुओं के प्रति वो क्या रखेंगे साथियों, रुचि रखते हैं। किसके प्रति, दूसरे शिशुओं के प्रति वो क्या रखेंगे साथियों, रुचि रखते हैं। अगर बात करें अपने सीमित मात्रा में वो कल्पना करते हैं, मतलब माइंड में जो चीजें हैं उनके साथियों इतनी अधिक नहीं है, इसलिए वो जो भी सोचते हैं समझते हैं वो क्या होता है साथियों, सीमित अवस्था में होता है। क्या होता है, सीमित अवस्था में होता है। अगर मैं बात करूं जो भी माइंड में रहेगा सीमित होता है, तो इसलिए वो ज्यादा कल्पना नहीं कर पा सकते। वो जो सामने है उसी के बारे में सोचते हैं बस। संवेगों का प्रदर्शन, संवेग यानी रोना हंसना खेलना, इनका वो प्रदर्शन करते हैं। नैतिक और सामाजिक भावनाओं का अभाव, उनके अंदर समाज में क्या हो रही घटनाएं हो रही है, नैतिक यानी परिवार परिवार, उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है साथियों। वो समाज वाली चीजें बाल्यावस्था किशोर अवस्था में पता चलती है। स्वार्थी और स्व केंद्रित होते हैं। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अगर आपने एक चॉकलेट दे दी फिर लेके दिखा दो, उनसे नहीं देते। वो क्या होते हैं, थोड़े स्वार्थी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई की बात करते हैं। स्व केंद्रित यानी अपनी भलाई की बात करते हैं। काम प्रवृत्ति होती है इसमें सिगमंड फ्राइड के अनुसार। साथियों शैशव अवस्था की अगर मैं बात करूं तो एज कितनी रहेगी इसके अंदर, एज 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। 0 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों का अगर आप कोई अध्ययन कर रहे हो तो वो शैशव अवस्था का अध्ययन कहलाता है साथियों। अगला पेज देखिए। शिशु विद्यालय में आने से पूर्व आत्म केंद्रित होता है। विद्यालय में आने के पहले साथियों वो क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित का मतलब क्या हो गया साथियों, पूरा का पूरा खुद के ऊपर डिपेंड रहता है। वो क्या करना है, कैसे करना है, क्या काम करना है, वो सब कुछ आत्म केंद्रित रहता है। जन्म से 8 माह तक शब्दों की संख्या 0 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे पहला शब्द वो कौन से महीने में बोलता है, तो 10वें महीने में पहला शब्द बोलता है साथियों। 10वें महीने में शिशु जाकर के पहला शब्द बोलता है। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछ भी रखा है ये। शैशव अवस्था से संबंधित कथन, सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है, जीवन के सबसे पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है, यह सिगमंड फ्राइड कहता है। फ्राइड ये कहता है कि 4-5 वर्षों में भावी जीवन की नींव रख लेगा बच्चा। बच्चा आगे जाकर के क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एक्टर बनेगा, गुंडा बनेगा, क्या बनेगा, वो ये शुरू के 4-5 वर्ष डिसाइड कर देते हैं। बच्चे अगर बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, बहुत ज्यादा एडवांस है, तो अपन ये कहते हैं ना कि यार ये आगे जाके कहीं नहीं रुकने वाला। और थोड़ा सा वो रहता है कि यार ये तो किसी से न कोई बात करता है न खेलता है,
तो अपन के यार ये आगे जाकर के पीछे रहेगा, तो वो शुरुआत के 4-5 वर्षों में अपने भावी जीवन की नींव रख लेता है। ये बात किसने कही है? सिगमंड फ्राइड ने कही है। अगला, वाटसन ये कहता है बालक में सबसे पहले भय व प्रेम के संवेग आते हैं। सबसे पहले भय यानी डरना और प्रेम के संवेग आते हैं। वैलेंटाइन ये कहता है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था जो है वो सीखने की क्या है साथियों? आदर्श काल है, यानी सबसे अच्छा काल है सीखने का, क्योंकि इस समय इनका माइंड पूरा का पूरा खाली है। नई नई चीजें आप भरो इनके माइंड के अंदर तो वो सीख सकते हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे इनके माइंड में पहले से चीजें उनको निकाल के फिर नई चीजें भरना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए इसको आदर्श काल कहा जाता है। वाटसन क्या कहता है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था से बहुत अधिक होता है। वाटसन की सीखने की तीव्रता और अवस्था में काफी अधिक है। तीव्रता और अवस्था से काफी अधिक है। देखो सीखने की जो तीव्रता है ना, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी सीखता है इस अवस्था में। वाटसन ये कह रहा है कि इस उम्र में शैशवावस्था में बालक बहुत तीव्र गति से सीखता है। तीव्र गति से सीखना वाटसन कहता है, किसको कहता है? शैशवावस्था को कहता है। गुड एनफ क्या कहता है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा तो वो 3 वर्षों तक हो जाता है। अगर मान के चलो 100% विकास होना है, 100% क्या होना है? विकास होना है पूरे 100 साल तक, 100 साल तक 100% विकास होना है आपका, तो वो कह रहा है शुरू के 3 साल में आपका 50% विकास हो जाएगा, 50% विकास तो आपका शुरू के 3 साल में हो जाएगा। गुड एनफ है, इतना विकास गुड एनफ है। गुड एनफ ये कहता है कि बच्चे का शारीरिक मानसिक कोई सा भी विकास ले लो 50% तो 3 वर्ष के अंदर अंदर हो जाएगा। आधा विकास तो 3 वर्ष के अंदर हो जाता है, ऐसा गुड एनफ ने कहा है। अगला देखिएगा, अगला तो अपने नोट्स है साथियों, यही जो नोट्स अभी आप पढ़ रहे हैं रीड साइको के, ये नोट्स हो गए जिसके अंदर साइको का डर खत्म कर दिया जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा में नवाचार, आरटी 2009 भी है, 2011 है, 25% फ्री वाली आरटीसी है, एसएमसी एसडीएमसी है, एनईपी है, फ्लैगशिप योजना इसमें जल्द ऐड कर दी जाएगी। ये सब अगर आपको नोट्स लेने हैं A4 साइज में तो इसकी फीस 99 से हटाकर अब कितनी कर दी है? 49 कर दी है साथियों। आपको करना है व्हाट्सएप पे मैसेज 88 90 62 07 64 नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको यहां पूरी डिटेल भेज दी जाएगी साथियों। देखिएगा आगे की क्लास। बाल्यावस्था, सबसे पहले शैशवावस्था पढ़ ली अपने। अब बाल्यावस्था है 7 से 12 वर्षों की जो एज होती है उसको बाल्यावस्था कहते हैं साथियों। शैशवावस्था में एक बार रीडिंग लगाना छोटे बच्चे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऐसे 5-6 लाइनें हैं वो याद रख लेना। अब ये आप कहोगे सर सवाल कैसे आएगा? सवाल इस प्रकार से आएगा, एक बच्चा खिलौनों को तोड़ रहा है, बार बार कर रहा है, तो ये कौन सी अवस्था का गुण दर्शाता है? तो खिलौनों का है साथियों। तो खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। जबकि खेल की आयु, देखो यहां साफ साफ लिखा है, खिलौनों की आयु तो किसे कहते हैं? शैशवावस्था को। और खेल की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। सबसे पहले निर्माणकारी काल, बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है, इसे अनोखा काल भी कहता है। इसी के अंदर बच्चे का शरीर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं, इसके अंदर देखो 7 से 12 वर्ष है तो वो विद्यालय जाने लग जाता है। शैक्षिक दृष्टि से यानी वो शिक्षा की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। गैंग एज कहा जाता है, इसके अंदर बच्चे टोली समूह में आने लग जाते हैं। अपने यार दोस्तों आस पड़ोस वाले जैसे स्कूल से आएंगे यार दोस्तों के साथ में घूमना, समलेंगे, समूह बनाने लग जाते हैं वो। मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल होता है जिसका मतलब वो अपने आप को साथियों दादा वगैरह मान के चलते हैं कि मैं तो बस मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। एक झूठ के सपने में जो जीते हैं उसको कहते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। वैचारिक क्रियावस्था, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, यहां से वो समाज से प्रतिद्वंद यानी आमने सामने होना, किससे अपनी लड़ाई हो रखी है, किससे झगड़ा हो रखा है, किससे बोलचाल बंद है, किससे के यहां समझने लग जाता है। गेम एज, खेल की आयु कहा जाता है। देखो खेल की आयु तो है बाल्यावस्था, खिलौनों की शैशवावस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था, साथियों मूर्त चिंतन यानी सामने जो है आपके उनके बारे में वो चिंतन करने लग जाता है। कल्पना विकास, कल्पनाओं का विकास होता है, माइंड में जो चीजें चलती है उनका विकास तीव्र गति से। भाषा विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। अब इनकी विशेषताएं क्या है? शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, इस समय उनका शारीरिक और मानसिक विकास इतना तेज गति से नहीं होता है साथियों। सबसे तेज गति से शारीरिक और मानसिक विकास होता है शैशवावस्था में,
फिर थोड़ा सा बाल्यावस्था में रुकेगा, फिर किशोरावस्था में हाई एकदम से जंप लेगा आपका शारीरिक विकास। कहते हैं ना 8वीं 9वीं 10वीं के लगभग आप जब रहते हो तो अचानक से हाइट बढ़ी होगी, आपकी आवाज चेंज हो गई होगी, तो ये सब वो किशोर अवस्था के जो गुण थे वो बाद में दिखाई देते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता आती है, जिज्ञासा बढ़ती है। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, रचनात्मक मतलब हाथ से जो एक्टिविटी करते हैं, घर बनाना, मिट्टी के वगैरह, ये सब क्या होता है, बढ़ते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण, कोई उद्देश्य ही नहीं है आपका, देखो कोई उद्देश्य नहीं है, बस सुबह से शाम घूम रहे गलियों में, संडे की छुट्टी कर दी, गांव की गलियों में घूमे जा रहे हैं बच्चे, उनको पता ही नहीं है कि आज खाना भी खाना है नहीं खाना, ये क्या, कोई उद्देश्य नहीं है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, कोई भी आइटम मिला, कोई पत्थर मिला अच्छी सी डिजाइन का, उसको ला करके घर में रख दिया। कोई भी कैसे भी, अगर कहते हैं ना गांव में ताश खेलते हैं, वो जो अपने माचिस आती है उससे भी ताश रखी, एक साइड में रख ली, कंचियां इकट्ठी हुई एक साइड में रख ली। संग्रह करने की प्रवृत्ति हो जाती है बाल्यावस्था में छोटे बच्चों की। चोरी करना में झूठ बोलना, इस उम्र में बालक चोरी करना सीख जाते हैं और झूठ बोलना भी सीख जाते हैं। चोरी करना यहाँ पे आपने देखा होगा, आपने खुद ने अपने हिसाब से देखा होगा, जरूरी नहीं है चोरी पैसों की ही हो, झूठ बोलना भी एक कला है। इस उम्र में बच्चे झूठ बहुत ज्यादा जल्दी बोलना सीख जाते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है। भाई बहनों में झगड़े होते हैं, छोटे छोटे जो भाई बहन होते हैं उनमें झगड़े इस उम्र में ज्यादा होते हैं। प्रशंसा पाने की इच्छा होती है, कोई उनकी प्रशंसा करे तो ये उनको अच्छा लगता है। आपने देखा होगा छोटे जब आप थे, मैडम अगर गुड़ दे दिया आपको तो आप ये मतलब ये कहते हैं कि ओहो आज तो पता नहीं क्या मिल गया। उस समय प्रशंसा पाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती थी। प्रतिस्पर्धा की भावना, क्लास में कौन आपसे आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, सब प्रतिस्पर्धा का। खेल के अंदर कौन आगे जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। खाना जल्दी से, आप आपने देखा होगा, आपने जो छोटे भाई बहन भी अगर आपके हैं या आप अगर गार्जियन हैं तो आपके छोटे बच्चे जो है वो आपसे कंपटीशन करते हैं, देखते हैं आज खाना कौन खाता है, देखते हैं उस रूम तक पहले कौन पहुंचता है। ये प्रतिस्पर्धा की भावना। हीन भावना का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, अगर टीचर ने डांट दिया कर दिया तो हीन भावना का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। जाति भेद, अर्थ भेद तथा लिंग भेद, समलिंग समूह की भावना हो जाती है, वो अपने ग्रुप में रहते हैं, लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ। नेता बनने की इच्छा जागृत हो जाती है इसी उम्र में, अपने आप को नेता बनाना कि मैं तो बड़ा होकर के ये काम करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं वो करूंगा। क्योंकि आज के समय कार्टून वगैरह जो देखते हैं, व्लॉग वगैरह ये जो देखते हैं, उससे उनको बहुत ज्यादा माइंड पे इफेक्ट पड़ रहा है। खेलों में रुचि बढ़ती है, संवेगों पर कंट्रोल होने लग जाता है, जबकि शैशवावस्था में संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता है। अब इसकी परिभाषाएं दी अलग अलग वैज्ञानिकों ने। ब्लेयर, जॉनसन व सिम्पसन। BJS शैक्षिक दृष्टि से, योग से जीवन चक्र में बाल्यावस्था का महत्वपूर्ण और कोई काल नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से और कोई भी काल इतना मोस्ट नहीं है जितना बाल्यावस्था है। शिक्षा की दृष्टि से ये कहा है BJS ने। BJS ने शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था को महत्वपूर्ण माना है। ब्लेयर, जॉनसन व सिम्पसन, BJS ने। अब है रोस, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, देखो स्टार में लगा रखा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? रोस ने कहा है। रोस ने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। मिथ्या माइंड के अंदर जो अलग अलग ख्वाब चलते हैं, इससे ख्वाब से आपको रीस आती है, रीस से रोस। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन है साथियों? रोस है। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन हो जाएगा? रोस हो जाएगा। अगली बात करें किलपैट्रिक की, तो बाल्यावस्था को किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक हमेशा प्रतिद्वंदात्मक की बात आए तो वो कौन है? किलपैट्रिक है। प्रतिद्वंदात्मक की बात आए तो वो कौन है? किलपैट्रिक है साथियों। कोल एवं ब्रूस, कोल एवं ब्रूस, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने कहा है। देखिएगा तीन अलग अलग है। रोस ने तो क्या कहा है आपके? रोस ने तो कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल, मिथ्या परिपक्वता का काल। जबकि किलपैट्रिक ने क्या कहा है? प्रतिद्वंदात्मकता। अगला है कोल व ब्रूस, कोल व ब्रूस, इन्होंने क्या कहा है? अनोखा काल। और स्टेंग, 10 वर्ष का बालक हर एक खेल खेल लेता है, ये बात कर रहा है स्टेंग। स्टेंग ने कहा है कि 10 वर्ष का बालक हर खेल खेल लेता है। देखिएगा, रोस कहता है कि ये आपके बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। किलपैट्रिक कहता है कि ये प्रतिद्वंदात्मकता का काल है। कोल व ब्रूस कहते हैं कि ये अनोखा काल है। स्टेंग कहता है कि कोई भी ऐसा खेल नहीं है जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेला हो। 10 वर्ष का बालक हर एक खेल खेलता है साथियों, यहां पर स्टेंग बता रहा है।
अगला देखो तार्किक चिंतन क्या होता है। ये उच्च प्रकार का चिंतन है जिसका संबंध समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसे विचारात्मक चिंतन भी कहता है। अभी अपन अतार्किक चिंतन की पढ़ा था, जो सामने होता है। अभी जैसे कि मैं यहाँ, मेरे सामने ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ये मेरे लिए अतार्किक चिंतन है। लेकिन आप जो कैमरे के पीछे मेरा वीडियो देख रहे हो वो तार्किक चिंतन है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके ऊपर पोस्ट कम है, उसका दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, वो तार्किक चिंतन है। वो जो सामने उपस्थित नहीं है उसे तार्किक चिंतन कहा जाता है। किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष की आहत है। जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। सवाल बनता सीधा सीधा, जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा है? किशोर अवस्था को कहा है। अनोखा काल किसको कहा है साथियों? बाल्यावस्था को कहा है। उलझन की अवस्था, इसमें उलझे रहते हैं, हाथ पांव काम नहीं करते। आंधी तूफान, मन में बहुत सारे तूफान उमड़ते हैं, आपने देखा होगा, आप गुजर के आए हो बहुत सारे तूफान। तनाव और संघर्ष, बहुत ज्यादा टेंशन होती है इस उम्र में। इस उम्र में अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। अगर किसी ने हाँ कहा तो भी टेंशन, किसी ने ना कह दिया आपको तो भी टेंशन हो जाती है। दुखी अवस्था का तार्किक चिंतन की अवस्था, इसमें साथियों आप तार्किक चिंतन शुरू कर दे तो उच्च प्रकार का चिंतन आपके सामने उपस्थित नहीं है कोई वस्तु, फिर भी आप उसके बारे में सोचने लग जाते हो। द्रुत और तीव्र विकास की अवस्था हो तो इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथियों किशोर अवस्था में आपके जो क्या कहते हैं इसको, अंदर से जो जवानी उफान मारती है उसको बसंत ऋतु की तुलना की गई है। बसंत ऋतु में जिस प्रकार से बसंत ऋतु में पतझड़ आती है उसी प्रकार से साथियों आपकी आवाज चेंज हो जाती है, शरीर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। ये सब साथियों बसंत ऋतु से इसकी तुलना करिए। और स्वर्ण काल भी कहा है। समस्याओं की आयु कहा, इसमें समस्याएं बहुत ज्यादा आती है। मैत्री संबंध और अधिक गहरे और स्थायी हो जाते हैं। छोटे बच्चों के जो आपने बाल्यावस्था में टोलियां बनी थी, गैंगेज, वो इतने मजबूत नहीं होते जितने यहां पर बालक के ग्रुप मजबूत बन जाते हैं। विशेषताएं क्या होती है? चहुमुखी विकास होता है, अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व संवेगात्मक पूरा का पूरा विकास यहां पर हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास अर्थात तर्क और वितर्क शुरू हो जाता है। यहां पर सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप खुद गुजर के आए हो किशोर अवस्था में, तो ये रहता है कि भाई इतना माइंड में ये रहता है अपने को कॉन्फिडेंस कि अपन ने जो सवाल कर दिया वो सही है, अपन ने कुछ भी बात कह दी वो सही है। अगले वाला अपन को कोई ज्ञान देने की कोशिश करता था, उस समय अपन लेते ही नहीं थे, अपन उससे तर्क वितर्क करते थे, सवाल जवाब करते थे, क्योंकि वो एक एज ही ऐसी है। उसको स्वर्ण काल भी कहा है, कठिनाइयों का काल भी कहा है, उलझन का काल भी कहा है साथियों, तनाव का काल भी कहा है, बसंत ऋतु का काल भी कहा है यहां पर। अब देखिएगा, चिंतन करना शुरू कर जाता है, निरीक्षण और समस्या समाधान शुरू हो जाता है, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, कल्पना का बाहुल्य, माइंड बहुत ज्यादा चलने लग जाता है, दिव्य स्वप्न यानी कि सपने देखना शुरू कर देता है, वीर पूजा, अपने आप में किसी ना किसी को रोल मॉडल मान लेता हो कि मैंने तो भगत सिंह को रोल मॉडल मान लिया, मैं तो भगत सिंह की तरह बनूंगा, तो वो किसी ना किसी देवता वगैरह की या किसी नायक की पूजा करना शुरू कर देता है, वो अपना हीरो मान लेता है किसी ना किसी को। आत्मसम्मान को महत्व कि किसी ने मेरे को 10 जनों के सामने ये बात कह दी, उसका तो आज बदला लेकर के रहूंगा, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। अभी आपको कोई कुछ भी कह दे, आपका आत्मसम्मान क्या है? आत्मसम्मान पे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब थोड़ी सी माइंड में सोच बड़ी हो गई है। किशोर अवस्था में इतना माइंड सोच बड़ी नहीं होती है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद हो सकते हैं। समायोजन का अभाव, यहाँ पे एडजस्टमेंट आपने देखा होगा, या आप भी गुजर के आए होंगे कि माता पिता कोई काम कहते हैं इस एज में, तो अपन उसको हमेशा ना ही बोलते हैं। माता पिता ने कहा कि बेटा दूध ले आ, अभी नहीं लाएंगे, बाद में लाएंगे। अब अपना मन था उस समय दूध लेकर के आने का, लेकिन अगर पिताजी ने यह बात कह दी तो अपन कहते अभी नहीं लाऊंगा, बाद में लाऊंगा। चाहे 2 थप्पड़ भी मार देते वो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि समायोजन जो एडजस्टमेंट है ना, उसका अभाव होता है किशोर अवस्था में। एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाता है। अगर थोड़ी सी सब्जी में नमक कम है, सब्जी को अपन कहते नहीं खाएंगे आज तो, सब्जी अच्छी नहीं बनी। अब या तो माँ अगर समझदार होगी तो 2 लगाएगी कान के नीचे और वो आपको खिलाएगी चुपचाप बैठ के, वरना ये किशोर अवस्था का काल ही ऐसा है जहां पर अगर मान के चलो आपके सब्जी खराब बन गई है, सब्जी में नमक नहीं है, मम्मी ने नमक कम डाल दिया, तो भी अपन गुस्सा होकर के बैठ जाते थे कि नहीं सब्जी में नमक नहीं, आज नहीं खाएंगे, ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, अपन रख देते साइड में। और आज इस एज पे खड़े हैं कि चाहे सब्जी में नमक कम हो, चाहे मिर्ची कम हो, कुछ भी कम हो, खाने को मजबूर है हम, क्योंकि वो बात किशोर अवस्था तक की थी। अब अपन प्रौढ़ अवस्था में है, अब बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, अब अपने पास में कोई नखरा नहीं है। समायोजन अपन सीख गए किस प्रकार से समायोजन करना है। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की स्थिति होती है, सामाजिक स्वीकृति की भावना होती है, अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, बालक अपराध करना शुरू कर देता है इस उम्र में। स्वतंत्र सोच का विकास, यहां पे स्वतंत्र सोचने लग जाता है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास और अविश्वास,
मानने भी लग जाते हैं, कुछ ईश्वर को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। यहाँ पर समाज सेवा शुरू कर देते हैं, देशभक्ति भी शुरू कर देते हैं, सामाजिक चेतना, समाज के बारे में वो सोचने लग जाता है, विचार और संवेगों में परिपक्वता आती है। उसके जो संवेग होते हैं, इमोशन, जो हंसना खेलना कूदना, ये तो वो अब क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। हर कहीं छोटी बात पर वो रोने नहीं बैठता है। अपने से बिछड़ने का गम होता है उसे। क्लास के जो अच्छे से ग्रुप बना लिए उसने, उससे अगर जैसे क्लास में कह दिया वो आगे वाले सीट बैठा, उसको कह दिया 2 सीट पीछे बैठना, तो भी उसको लगता था अरे यार ये तो पता नहीं कौन तो कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो मेरे घर वालों को बोलूंगा सर मैं नहीं बैठूंगा उस सीट पे। अपनों से बिछड़ने का उसको गम होता है। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समवयस्क समूह भावना, उसके जैसे कि जैसे एज वाले के साथ में भावना समूह बनाने की होती है। समलिंगीय विषमलिंगीय समूह भावना, बाल्यावस्था तक तो समलिंगीय थी, अब किशोर अवस्था आ चुकी है, वो विषमलिंगीय की तरफ भी आकर्षित होता है। यहाँ पर नेतृत्व की भावना और विधायकता का विकास होता है, खुद नेता बनने की ओर अग्रसर हो जाता है इस उम्र के अंदर। स्वयं पहचान, वो अपनी खुद की पहचान चाहता है। समस्यात्मक बालक, इसमें बालक समस्या में ही गिरा रहता है। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, इसमें आत्मनिर्भर हो जाता है। वो चाहता है कि मैं मेरे पैरों पर खड़ा हो जाऊं इसी एज में बहुत जल्द से जल्द। वो कहते हैं ना कि आप भी उस उम्र में थे तो आप भी सोचते थे पैसे पैसे, तो मतलब ये है कि मेरा बाएं हाथ का खेल होगा पैसे कमाने में, इतने पैसे कमाऊंगा। और आज जब इस स्थिति में हो तब आपको लगता है कि उस समय आत्मनिर्भर थे, उस समय सोच बहुत हावी थी। अब जब कथनी और करनी में फर्क है। आदर्शवादी हो जाता है, यथार्थवादी हो जाता है, अच्छी विचार का हो जाता है, आत्मचेतना, खुद के बारे में सोचने लग जाता है, आत्मनिर्भर बनने की उसकी इच्छा हो जाती है। खुद का मतलब जैसे यहाँ पर बात करिए, व्यवसाय चुनाव की चिंता होती है उसको, आगे जाकर के क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, डॉक्टर बनूं कि नहीं बनूं, इंजीनियर बन जाऊं तो कैसा रहेगा, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मेरे को दिन रात सेवा करनी पड़ेगी, इंजीनियर बन गया तो क्या होगा, अगर मैं चाहूं तो मैं सीजीएल इंस्पेक्टर बन जाऊं तो क्या होगा। वो एक टेंशन उसको करियर की होने लग जाती है। आत्मसंपर्क की भावना, स्वयं के बारे में वो विचार करता है। काम प्रवृत्ति इस समय अपने चरम पर होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, मूर्त का मतलब तो सामने, अमूर्त का मतलब जो सामने नहीं है, सामने जो नहीं है उसके बारे में भी चिंता करने लगता है। सामने जो नहीं है ना उसके बारे में भी वो चिंता करने लग जाता है। मूर्त चिंतन का मतलब होता है सामने जो है, अमूर्त मतलब जो सामने नहीं है। किशोर अवस्था से संबंधित कथन, किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तनाव एवं तूफान संघर्ष का काल कहा है। किसने कहा? हॉल ने। किशोरों में जो शारीरिक मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। संघर्ष का काल किसने कहा है साथियों? हॉल ने कहा है। संघर्ष का काल, संघर्ष का काल किसने कहा है? हॉल ने कहा है कि हॉल के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष होते हैं साथियों, इसीलिए किशोर अवस्था को संघर्ष का काल कहा है। स्कीमा, किसी भी की क्रिया के समांतर की जाने वाली मानसिक क्रिया जीन पाजे द्वारा स्कीमा को परिवर्तन। स्कीमा का मतलब होता है जैसे कि मैं अभी आपको कहूँ कि यार दिल्ली चलते हैं, दिल्ली चल के अपन लाल किला देखेंगे, तो आपके माइंड में दिल्ली जा रहे हो, आप ट्रेन में बैठ रहे हो, लाल किला के सामने उपस्थित हो गए, ये स्कीमा है। जो आपका माइंड वहां प्रेजेंट हो जाता है उसको स्कीमा कहते हैं अपने साइकोलॉजी की भाषा में। वैलेंटाइन क्या कहता है कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की विशेषता होती है। वैलेंटाइन ने किशोर अवस्था को घनिष्ठ और मित्रता की अवस्था कहा है। वैलेंटाइन डे तो आप जानते ही हो, इसमें मित्रता बनाते हैं, घनिष्ठ मित्र भी बनाते हैं। और साथियों क्या बनते हैं? घनिष्ठ मित्र बनाना वैलेंटाइन डे के दिन किसने बताया है? किशोर अवस्था को किसने बताया? वैलेंटाइन ने बताया है। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, इसमें बालक बहुत ज्यादा अपराध प्रवृत्ति में चला जाता है अगर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाए तो। किलपैट्रिक ने इसको क्या कहा है? कठिन काल कहा है साथियों। तो साथियों ये वाले नोट्स अगर आपको भी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8890620764 पर। यहां पर आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी साथियों। तो ये थी आज की अपनी क्लास साथियों। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। और प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं साथियों, ये सभी की सभी क्लासें जो आपको बता रहा हूं मैं, ये सभी के सभी साथियों प्लेलिस्ट बनाई हुई है। 2 प्लेलिस्ट है मेन तो, एक तो है रीट मेंस साइको, इसके अंदर साइकोलॉजी पूरी चल रही है। ये जो 14वीं क्लास है ये भी इसमें अपलोड कर दी जाएगी, 13 क्लास एक साथ मिल जाएगी। एक है आपको रीट मेंस शैक्षिक परिदृश्य, इसके अंदर ये पूरे टॉपिक इसके एक ही आपके अंदर मिल जाएंगे। और एक है रेट के आपके टीचिंग मेथड की भी चल रही है जिसमें भी क्लास 2 हुई है। एक बार अपन साइकोलॉजी का कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद में वहां पर भी अपन जरूर विजिट करेंगे साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।